दोस्तों देखिए, अब आज दूसरे चरण का मतदान है और अगर बात की जाए तो मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं कहूं कि बम्पर वोटिंग हो रही है तो ये कहीं गलत नहीं होगा। लोकतंत्र के महापर्व में कटिहार के आम और खास मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोग जा रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, स्पेशली फीमेल वोटर्स की, जो कहीं ना कहीं समीकरण बनाने और बिगाड़ने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो लोग भी जो है सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, वोट दे रही हैं। देखिए आपको बताऊं तो राज्यसभा सांसद जो है वो अहमद अशफाक करीम और उनकी धर्मपत्नी ने मतदान किया। इसके साथ पप्पू यादव ने भी जो है वो मतदान किया। वही आपको बताएं कि अब देखिए लगातार जो है वो मतदान हो रहे हैं और बांका में भी मतदाताओं की लंबी कतार है। इसके साथ ही जहानाबाद में भी जो है वो लगातार लोगों की लंबी लाइन है। शहनवाज हुसैन ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है। मधुबनी में भी मतदान जारी है। मधुबनी में कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को मधुबनी विधानसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। वोटिंग के लिए मधुबनी, हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, खजौली, राजनगर, बाबूबड़ही, लौकहा, फुलपरास एवं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में 3882 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुबह से ही देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने मतों का जो है उपयोग कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही होगी। महिलाएं वोटर की लंबी लाइन है और देखिए जब जब ऐसा होता है ना कि मतदान प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई, कई रिकॉर्ड टूटे और इस बार भी अगर ऐसा होगा, इस बार भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, मतलब जो अभी जो सत्ता में है उनके लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि हमेशा जब जब ऐसा हुआ है तो सरकार बदलती है। फिलहाल 14 को पता चलेगा क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इस बार मतदाता को जो है वो मतदान कर रहे हैं। लोगों को बदलाव चाहिए, एक परिवर्तन की हवा जो है वो जो लोगों को चाहिए और इस कारण से लोग बढ़ चढ़ के अपना मतदान करते नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें पप्पू यादव से लेकर शहनवाज हुसैन, सब लोगों का बयान आया है। सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सभी काम को किया जा रहा है। देखिए कल दिल्ली में जिस तरीके से बड़ी घटना हुई, उसके बाद बिहार में भी अलर्ट जारी है और आज तो बॉर्डर एरिया जो है वहां से ही सटे सारे जिलों में मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के चाक चौबंद जिस तरीके से किए हुए और इसके साथ ही मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे हैं, अपने मतों का जो है प्रयोग कर रहे हैं। कोई विकास के मुद्दे पर वोट दे रहा है तो बदलाव को किसी को चाहिए। ऐसे में क्या कुछ होगा ये 14 को पता चलेगा। फिलहाल कुछ नेताओं का बयान निकल कर आया है। कई नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनो। और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के निर्णय के साथ इस देश को बनाए, ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है जब इस लोकतंत्र को बनाने में नेताओं के द्वारा खरीदारी होती है, बेचे जाते हैं, जाली नोट का इस्तेमाल होता है और लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है और सिर्फ नफरत की राजनीति, विनाश की राजनीति होती है, तब तकलीफ होता है। हम चाहते हैं पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। युवा आ गया है, लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ी अपनी अच्छी लाइफ को जिए और उनका परिवार न्याय के साथ आगे बढ़े। इसीलिए यह खूबसूरती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी भी कई बूथों पर ईवीएम खराब है और ये खराब क्यों होते हैं?
चोरी करने के लिए, ताकि नए बक्से लाए जाए। और जो आर्म्स फोर्सेस है, जो मेरे भाई हैं, उनको भी पोल्यूट किया गया है। वो एजेंट का काम कर रहे हैं कई जगहों पर, जो सही नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता। लगातार खबर आ रही है कि फोर्स एजेंट का काम कर रही है। इसीलिए मैं डीएम साहब से अभी कहा हूं कि फोर्स की जो दायित्व और जिम्मेदारी है वो करें। चुनाव आयोग तो बीजेपी दफ्तर से काम कर ही रहे हैं, फिर फोर्स को क्यों पॉल्यूट करना? और बक्सा कई बूथों पर जो खराब है वो क्यों? ये मेरा आरोप है। सीमांचल से और कोसी से सरकार बनती है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन चलिए चलिए सब पीछे चलिए। जिनका वोट है उधर वोट है वही आइएगा। और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेज़ी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो आतंकी हमला है, जो दिल्ली के अंदर हमला हुआ है, उसकी पूरे पहलू की जांच हो रही है। उसकी क्या वजह है, सारी एजेंसियां लगी हैं। गृह मंत्री जी ने स्पॉट विजिट किया है और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सारे पहलू की जांच हो रही है और जब तक जांच न हो जाए, जब तक कोई निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता। सर, केसरी जी ने बोला है कि हम 18 को जो है सीएम का शपथ ग्रहण लेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ तो एक तरफा वोट हो रहा है, लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। जंगलराज पार्ट 2 आने वाला नहीं है। जनता का होता है, हम किए, वाइफ की, बेटा किया। लेकिन आपको बता दें, पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे ज़रूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके मुझे जिताएं और मैं आपकी आवाज़ जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूं, इस बार और भी ईमानदारी से करूंगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह है आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की।